और अब खबरें तफसील से। बोली बाई ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन की नीलामी मामले पर आज मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसीलात फराहम की। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने कहा कि अब तक बुल्ली बाई के 5 फॉलोअर्स में से 3 मुलजिमों पर शिकंजा कसा जा चुका है, जिसमें से विशाल कुमार झा 10 जनवरी तक पुलिस की तहवील में है और श्वेता सिंह ट्रांजिट रिमांड पर चल रही है। इसके अलावा तीसरा मुलजिम उत्तराखंड से पकड़ा गया है। साथ ही बाकी मुलजिमों के ठिकानों की निशानदेही कर ली गई है। वो जिस रियासत में होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हमने बेंगलोर से कुमार विशाल झा जो 22 साल का युवक है, इसे हमने अरेस्ट किया। उत्तराखंड से हमने श्वेता सिंह नाम के आरोपी को, जो 18 साल की लड़की है, उसको हमने अरेस्ट किया है। विशाल झा, इसका 7 दिन का पुलिस कस्टडी हमें मिला है। और एक आरोपी हमने उत्तराखंड से आज ही अरेस्ट किया है, मयांक रावत नाम का। उसका भी ट्रांजिट रिमांड लेके हम उसको यहाँ पे लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा और इसमें जितने भी इन्वॉल्व आरोपी हैं, जिन्होंने इस क्राइम में सहभाग लिया है, इस गुनाह में सहभाग लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी आरोपी को हम अरेस्ट कर पाए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। सीएम उद्धव ठाकरे हतमी फैसला लेंगे। टास्क फोर्स ने सख्त पाबंदियां लगाने का मशवरा दिया है। कोविड टास्क फोर्स ने कई चीजों पर एतराज किया है जो अब खुली हुई हैं। मुंबई में बढ़ते हुए कोरोना के मामले में अब बेस्ट के मुलाजमीन भी इसकी लपेट में आ गए हैं। बेस्ट के 60 मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं जेजे हॉस्पिटल के 61 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि मुंबई में अगर कोरोना वायरस के मुतासिर की तादाद 20,000 से तजावुज करती है तो मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, जबकि मुंबई में कोरोना मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली रईस शेख ने कहा है कि सख्तियां जरूर बढ़नी चाहिए और कोरोना को रोकने की कोशिश भी जरूर होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। इनका कहना है कि लॉकडाउन के निफाज से कबल लोगों के रोजगार और रोजी रोटी का मसला सरकार को हल करना चाहिए, फिर लॉकडाउन के निफाज की बात करनी चाहिए। पहले तो किशोरी पेडनेकर जी जो महापौर है, उनके हाथ में लॉकडाउन नहीं है। लॉकडाउन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और मुझे लगता है कि अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो उसके साथ साथ उसको बताना पड़ेगा कि गरीबों का रोजगार का क्या होगा। लॉकडाउन इसका हल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो, गैर जरूरी जो शादियां हैं या जो फंक्शंस हो रहे हैं, उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, पर रोजगार को लेकर सरकार रोकती है तो वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओमिक्रॉन का इतना हवा क्रिएट किया जा रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, लोगों को एहतियात करना चाहिए, बहुत एहतियात करना चाहिए। गैर जरूरी जितने चीजें सब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन रोजगार, जरूरी चीजें, कामकाज बंद नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। और सरकार को पहले बताना चाहिए कि लोग खाएंगे क्या और फिर लॉकडाउन। और आगे बढ़ते, मुंबई से गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज जहाज में सवार कुल 1827 मुसाफिरों का कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें 66 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रियासती वजीर सेहत विश्वजीत राणे ने इसकी तस्दीक की है। जो मुसाफिर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा। मुंबई से निकला था गोवा के लिए, ठीक है। 2 तारीख को इन लोगों के एक ग्रुप रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आया था। इसके लिए इन लोगों ने सब टेस्टिंग किया था, अराउंड 2000 पैसेंजर्स का। उसमें 66 लोग पॉजिटिव आए हैं। फिर हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे उनका। उसके बाद हम लोग उनका थर्मल स्क्रीनिंग के बाद विल डिसाइड की अगर निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट है उनके हाथ में, तो हम लोग उनको 7 डेज होम क्वारंटाइन इज मैंडेटरी। मैम, जो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसको लेके कुछ अलग से गाइडलाइन या फिर किस अलग से टेस्टिंग जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा जाएगा? अगर जो पॉजिटिव सैंपल्स आएंगे उन सबका सैंपल हम लोग कस्तूरबा भेजेंगे होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। जो भी पॉजिटिव पेशेंट आएंगे उनको कंपल्सरी
अननेसेसरी हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बोल रहे हैं, जिनका भी सेपरेट बेडरूम चलते हैं, वी आर नॉट अलाउिंग होम क्वारंटाइन, वी आर मैंडेटरी इट्स इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। तो जो भी अभी 60 लोग उतरने वाले हैं उन लोगों का हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑलरेडी किया है। ओके, मेरे डॉक्टर्स टीम ऑलरेडी इनसाइड है, दे आर इनसाइड। तो वो लोग स्क्रीनिंग करने के बाद दे विल डू द ट्रायज फर्स्ट। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के मुताबिक मालेगांव शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने अमलावरी शुरू कर दी है। नो मास्क, नो वैक्सीन, नो एंट्री, इस तरह के कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं। इसी तरह शादियों और दीगर तकरीबात में 50 से ज्यादा लोग जमा न हो, इस तरह के नोटिस भी जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से रियासत में ओमिक्रॉन और कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ने के बाद नई गाइडलाइन का ऐलान किया गया है। ओमिक्रॉन का जो आने वाला खतरा है उसके तहत एक नई गाइडलाइंस डिक्लेयर हुआ है माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से। उसमें जो फंक्शंस वगैरह जो बीच में थोड़ा रिलीज़ किया था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आया है। शादी ब्याह में 50 लोगों को अलाउ किया है। जो चौक सभा वगैरह होते थे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लाया है। और वैक्सीनेशन कंपलसरी जो हमने ड्राइव किया था वो भी फास्टेस्ट उसका मूवमेंट करने के लिए बताया है। जो ऑक्सीजन प्लांट का जो एलएमओ प्लांट अपने को मिला है कॉरपोरेशन को, मालेगांव कॉरपोरेशन को, तो भी 8 दिन में अभी वो पूरा उसका काम कंप्लीट होकर वो एक्टिवेट होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले ही बताया कि नो मास्क नो एंट्री, वैसे अभी हमने तय किया है कि नो वैक्सीन नो एंट्री। इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी पाबंदियाँ यहाँ पर डाल दिए हैं। मुंब्रा में MMARD के मकानात जो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कब्जे में थे उन्हें फर्जी दस्तावेजात व नकली कुंजी के जरिए फरोख्त किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, लेकिन थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपोजिशन लीडर ने इल्जाम आयद किया है कि इसमें म्युनिसिपल अफसरान भी मुलविस हो सकते हैं, लिहाजा जांच कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए। मूल सुविधा पानी, शौचालय और लाइटें, पोल लाइटें, कहीं ना कहीं उन पे महासभा में हर नगर सेवक प्रश्न उपस्थित कर रहे, आयुक्त की अदालत पे मिल के बैठ करके उनको निदर्शन में डाल रहे, महापौर के निदर्शन में डाल रहे और आंदोलन के जरिए भी डाल रहे। इससे पहले की महासभा में सभागृह नेता अशोक वैती जी ने खुद कहा कि मेरे 14 लाख के काम को शौचालय को करा नहीं जा रहा है, और महापौर की खुद रूलिंग है कि 10 कोटी में बजट तरतूत कर रहा हूँ शौचालय को बनाने के लिए, उसके काम शुरू हो जाएंगे। तो जब प्रशासन के जरिए आदेश होने के बावजूद सत्ताधारी का आरोप है और हम सबका भी आरोप है, सभी नगर सेवकों का, तब प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 रास्ते नागरिकों के लिए। एक, सभागृह में बोलना जो सभी नगर सेवकों ने बोल दिया, दूसरा आंदोलन के जरिए प्रशासन को जगाना। हम लोगों ने बारंबार ये बोला है कि आपको जो मूल सुविधा है गटर। एनसीपी सदर शरद पवार की सदारत में आज मुंबई के यशवंत चौहान ऑडिटोरियम में एनसीपी लीडरों और वुज़रा की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बारे में मालूमात देते हुए पार्टी के कौमी तर्जुमान और काबीना के वजीर नवाब मलिक ने कहा है कि इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर होने वाले बलदियाती इंतखाबात को लेकर बातचीत हुई। बलदियाती इंतखाबात हुए है, लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इसे मनसूख कर दिया गया है। कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है जिस पर 17 जनवरी को समाअत होगी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक हुई, उसमें मंत्री उपस्थित थे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था, जो स्थानीय स्वराज संस्थाओं के इलेक्शन है, जिसमें ओबीसी के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वजह से वो रद्द हो गया है, जिसको लेके आदरणीय भुजबल साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो कानूनी लड़ाई है वो किस तरह से आगे लेके जाया जाए। केंद्र सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल किया है, 17 जनवरी को उसकी तारीख है। पार्टी की तरफ से भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि जो भी ओबीसी का आरक्षण है वो आबादित रहे। साथ ही साथ में जो हमने आयोग बनाया है उसको जल्द से जल्द किस तरह से डाटा तैयार किया जाए, सरकार की तरफ से कैसे सहयोग दिया जाए, इस विषय को भी लेके चर्चा की गई।
और ओबीसी को लेके पार्टी गंभीर है। ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव नहीं, ये जो पार्टी की भूमिका थी उस पर पार्टी कायम है। ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का तालीमी कारवां मुल्क गिर दौरे पर औरंगाबाद पहुंचा। औरंगाबाद में कारवां का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। इकरा उर्दू हाई स्कूल में मुनक़दा तकरीब में कारवां के जिम्मेदारों ने कौमी सतह पर तलबा और इदारों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस का जिक्र किया और किस तरह से इन मसाइल को हल किया जा सकता है, इस पर रोशनी डाली गई। माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के जरिए ही माशरे की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। 21 तालीमी माहिरीन पर मुश्तमिल ऑल इंडिया एजुकेशन मूवमेंट का ये 14वां तालीमी बेदारी कारवां है जो मुल्क गिर दौरे पर है। दौरे का आगाज दिल्ली से हुआ और इख्तिताम बीदर में होगा। कारवान का मकसद है तालीम और इस्लाह, तालीम के साथ साथ नस्ल की इस्लाह की भी हमको फ़िक्र करना है और इसी मैसेज को लेकर इंडिया भर में एक कारवान घूम रहा है। आज की नस्ल बेराह रवी का शिकार हो रही है और इदारे जो है इसकी ज़िम्मेदारी लें। इदारों के ज़रिए माशरे में मुस्बत तब्दीली आए। इदारे जो है माशरे की एक एक बुराई को महसूस करें और नस्ल की जहन साजी की तरफ के ज़रिए वो बुराइयों को ख़त्म करें। ख़ास तौर से पिछले 1.5 साल में 2 साल में 2 सेशन निकल गए, इम्तिहान ही नहीं हुए, बोर्ड के इम्तिहान नहीं हुए, बच्चों को 10वीं में 12वीं में वैसे ही पास करा दिया गया। तो तालीम को जो नुकसान हुआ है उसको इस 2 सेशन 2 पेंडेमिक में कोरोना की वजह से उसकी वजह से जो नुकसान हुए हैं उसको पूर्ति करना है, उसको पूरा करना है। कारवां के पास तो ये पैगाम है कि जो ये खलाइक हुआ है इसमें हमारे वालिदैन और हमारे ज़िम्मेदारान को, असातिज़ा को एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यकीन जानिए बच्चों ने इस तकरीबन 2 साल के अरसे में बहुत कम सीखा है। ख़ास तौर से अगर हम उनकी सोशल डेवलपमेंट की बात करें और इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो वो उनका बहुत हद तक रुक गया है। अब बच्चों को दोबारा से उस डगर पर लाना, दोबारा से उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, दोबारा से उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र औरंगाबाद शहर में एक मरतबा फिर पहली जमात से 8वीं जमात तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये पाबंदी 31 जनवरी तक आयद रहेगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने एक एलामिया जारी किया है जिसके तहत जमात अव्वल से 8वीं जमात की क्लासेस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं जमात के तलबा व तालिबात स्कूल जा सकते हैं, लेकिन इन्हें कोरोना वैक्सीन लेना लाजमी है। तिसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णसंख्या वेगाने वाढते आणि त्यामुळे माननीय प्रशासक महोदय यांनी आज असा निर्णय घेतलेला आहे की शहरातील इयत्ता 1ली ते 8वी या वर्गाच्या शाळा, त्यामध्ये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा असतील, महापालिकेच्या असतील, खाजगी असतील, सोयीमार्फत आहेत, सर्व प्रकारच्या शाळा या 31 जानेवारी 2022 पर्यंत बंद राहणार आहेत आणि 9वी ते 12वी हे वर्ग जे आहेत ते नेहमीप्रमाणे चालू राहतील। अकोला जिले में जराइम की शरह में काफी कमी आई है और इस कमी को देखने को मिल रही है। पुलिस की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक 2020 के मुकाबले 2021 में कत्ल की कोशिश और चोरी वगैरह के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे रिजवान खान ने अकोला के एसपी जी श्रीधर से बातचीत की। एक साल की जो पुलिस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी रही है उसके ताल्लुक से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अकोला जिला की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब एस श्रीधर सर। आज हम उन्हीं से इस पूरे मामले में बात करेंगे। विशेष करके सीरियस क्राइम में हमारा काफ़ी कम हुआ है, जैसे आपने बोला मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर वगैरह। जैसे उसका फिगर से देखा जाए तो 2020 की कंपैरिजन में अपने मर्डर 2021 में 5 से कम हुआ है और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस 22 से कम हुआ है। उसकी मेन कारण है अपने प्रिवेंटिव एक्शन, जैसे एमपीडीए एकदम मोटा प्रमाण हमने एमपीडीए के प्रमाण कार्रवाई किया। अभी तक टोटल 52 लोग को हमने 1 साल के लिए जेल भेजा है। ग्रामीण इलाकों के अंदर कई जहाँ पर आपकी पुलिस चौकी जो है वो सिर्फ नाम के लिए है, वहां पर आजकल कई ऐसे है क्या ये
मैन पावर की कमी है या दूसरा रीजन है कि उन पुलिस चौकी को आप शुरू नहीं कर रहे हैं? इसमें मेजर कारण है मैन पावर का कमी है। कारण आज की तारीख में अकोला डिस्ट्रिक्ट में 400 कर्मचारी का वैकेंसी है। कारण उसका मेन कारण 3 साल से भर्ती नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना। सो भर्ती अभी 2022 में होने का संभावना है। सो होने के बाद डेफिनेटली ये मैन पावर का कम करता है, वो पूर्तता होगा। एंड जैसे आपने बोला वो चौकी में खड़ा मतलब लोग नहीं है, उसका भी मतलब कंप्लेंट्स हो जाएगा। अभी भी शहर में या जिले के अंदर बड़े पैमाने पर जो प्रतिबंधित जो गुटखा है, जो पाबंदी जिस पे लगी वो अभी भी बिक रहा है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अभी इसके बारे में कंपेयर टू 2020 में मेरे ख्याल से फिगर मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन लगभग 30 कार्रवाई हुआ है गुटखा के बारे में। लेकिन 2021 में हमने लगभग 150 के ऊपर कार्रवाई किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से अकोला जिला में क्राइम का रेट नीचे रहेगा और लोग यहाँ पे चैन सुकून की नींद सो पाएंगे। न्यूज 18 उर्दू के लिए अकोला से कैमरामैन अशरफ शेख के साथ रिजवान खान। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों की तरह अमरावती में भी कोरोना और ओमिक्रॉन ने दहशत फैला रखी है। अमरावती में 2 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए हैं। वहीं आज 47 कोरोना मरीज मिलने से जिले भर में दहशत का माहौल है। अमरावती के जिला कलेक्टर पुनीत कौर ने आवाम से अपील की है कि वो इंतजामिया की जानिब से बताए जा रहे एहतियाती तदाबीर पर हर हाल में अमल करें। वो जिला में 2 केसेस हमें मिल चुके हैं और 10 केसेस जो हैं वो सस्पेक्टेड है, संशयास्पद है, और उनको हमने होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा है। तो इसीलिए आप सब अमरावती करों को अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, विनंती है कि आप प्लीज जो हम बार बार आपको बता रहे हैं उसका पालन करें। पहली चीज है टेस्टिंग। आपको अगर कोई भी सिम्टम आता है तो आप प्लीज टेस्ट करवाइए। हमने रैट टेस्ट, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उनके भी टेस्ट की किट्स ज्यादा खरीद के सब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कर दी है। तो आप प्लीज टेस्टिंग करवाइए। आज फिल्म राइटर्स डे मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मुंबई के उर्दू मरकज ने फिल्म राइटर्स और इनके कामों को लेकर एक नुमाइश का एहतमाम किया है। इस नुमाइश में माजी के कलम राइटर्स और इसके साथ साथ मौजूदा दौर के मुकालमा निगारों को भी जगह दी गई है। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई उर्दू अदबा गुजरे हैं जिन्होंने फिल्मों के जरिए उर्दू ज़बान को आम हिंदुस्तानी तक पहुंचाने का अहम काम अंजाम दिया है। इन शख्सियात से नई नस्ल को वाकिफ करवाने के लिए मुंबई के उर्दू मरकज ने अदोई कलम के नाम खुसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें 30 से ज़्यादा फिल्म राइटर्स को शामिल किया गया। इनमें वजाहत मिर्ज़ा, आगा जानी कश्मीरी और सादत हसन मंटो से लेकर आज के कमलेश पांडे, सौरभ शुक्ला और अंजुम रजब अली भी शामिल हैं। मेथड एक्टिंग आई है दिलीप कुमार साहब के आने के बाद। जो एक्टिंग में मेथड एक्टिंग का जो मतलब एलिमेंट आया है, इसी तरह अदब को लेके मेथड राइटिंग में भी आया है। तो ये सारे लोग जो हैं मतलब अदब में आप देख लीजिए, आज भी इन लोगों के डायलॉग जो हैं वो सिग्नेचर डायलॉग माने जाते हैं। आपके पांव बहुत नाजुक हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिए, मैले हो जाएंगे। ये महज जो है वो नसब नहीं है, इसमें पूरा जो है वो शायरी है। इंग्लिश की मालूमात उनको इतनी अच्छी है, स्क्रीन प्ले की मालूमात इतनी अच्छी है। अगर ये चीज जो है उर्दू या जो उनकी रीजनल जो अदब है अगर उसको भी जान लें, और खासतौर से मतलब उर्दू में तो सारी फिल्में, हिंदुस्तानी फिल्में जो है वो लिखी गई हैं, तो मतलब यानी सोने पे सुहागा वाले काम करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।